दोस्तों, भारत देश में रेप होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आए दिन भारत में रेप केसेस नए नए सुनाई देते रहते हैं। चाहे हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों निर्भया केस के बारे में, जो कि दोस्तों 2012 में हुआ था, जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। क्योंकि दोस्तों जिस तरह के चीज़ें उस केस में की गई थी, जिस तरह की हरकतें उस केस में हुई थी, वो दोस्तों अपने आप में शॉकिंग थी और बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी। उसी के बाद अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो कई सारे हैदराबाद के केसेस आए 2019 में, जिसमें दोस्तों फिर से महिला सुरक्षा पे एक बार बहस स्टार्ट हो गई। उसके बाद कोपारदी केस 2016 में, जो कि महाराष्ट्र में फिर से सामाजिक आंदोलन का कारण बना, और आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता वाला केस, जहाँ पे दोस्तों एक मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ, एक डॉक्टर के साथ यहाँ पे रेप केस को अंजाम दिया गया। और दोस्तों सिर्फ इतने ही नहीं, बल्कि पता नहीं कितने ऐसे केसेस डे बाय डे अपने भारत देश में होते रहते हैं। वो तो दोस्तों संयोग की बात है कि कोई कोई केस बहुत ज़्यादा रफ्तार पकड़ लेता है तो सामने आ जाता है, नहीं तो ऐसे कई सारे केसेस हैं जो कि बस होते हैं, दब के रह जाते हैं, उनमें ना कोई एक्शन होता है, ना ही उसके लिए कोई आवाज़ उठाता है। इसी तरह दोस्तों अभी हाल ही फिलहाल में एक नया केस सामने निकल के आ रहा है, जहां पर दोस्तों हरियाणा के भिवानी जिले में एक 19 वर्षीय शिक्षिका, जिसका नाम दोस्तों यहाँ पे मनीषा था, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अब दोस्तों ये मौत कैसे हुई? भाई, अगर कोई शिक्षिका स्कूल जा रही है पढ़ाने और लौट के घर नहीं आ रही है और उसकी अचानक से लाश खेतों में मिल जा रही है, तो ये कोई संदिग्ध हालत में कोई एक्सीडेंटल केस तो है नहीं कि उनका पैर फिसल गया, वो गिर गई। यहाँ पर दोस्तों जब इनका पोस्टमार्टम हुआ तो वहाँ पर दोस्तों पता चला कि इनके चेहरे को बुरी तरीके से जलाया गया और इनके साथ रेप हुआ है। दोस्तों हरियाणा के भिवानी जिले में रहने वाली एक 19 वर्षीय लड़की, जिसका नाम मनीषा था, जो कि दोस्तों एक स्कूल में एक टीचर थी। दोस्तों होता क्या है कि ये सुबह उठती हैं और अपने स्कूल के लिए रवाना होती हैं। तारीख 11 अगस्त सेम ही रहती है। स्कूल में ये पढ़ाती हैं। स्कूल में छुट्टी के बाद मनीषा अचानक से लापता हो जाती हैं। 13 अगस्त को फिर इनका जो दोस्तों डेड बॉडी होता है वो खेतों में मिला होता है, जिसमें शरीर पर गंभीर चोटों के निशान लगे थे, चेहरा पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ था, और इसमें जब इनकी लाश पुलिस को मिली तो उन्होंने सीधा ही हत्या की आशंका जता दी। लेकिन यहाँ पे कई चीज़ों पे सवाल उठ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि पुलिस ने सुसाइड नोटों का दावा भी किया है, लेकिन परिवार ने इसे पूरी तरीके से भाई खारिज कर दिया, क्योंकि उनका कहना है कि मनीषा इतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं लिख सकती थी। यहाँ पे कई चीजें सामने निकल के आती हैं। 11 अगस्त को मनीषा स्कूल के लिए निकलती है, लेकिन घर लौट के वापस नहीं आती है। जब 2 दिन बीत जाता है तो दोस्तों यहाँ पे उनके परिवारजनों ने रिपोर्ट लिखाने के लिए नजदीकी पुलिस थाने में जाते हैं, तो वहां पे इनसे बोला जाता है कि आपकी लड़की कहीं भाग गई होगी, खुद ही चल के आ जाएगी वापस। दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हमारे भारत के कानून व्यवस्था को दर्शाती हैं कि किस हद तक हमारा कानून व्यवस्था बिगड़ चुका है, पूरी तरीके से खराब हो चुका है। क्योंकि अगर कोई परिवार का व्यक्ति लापता हो, खासकर कोई महिला घर से गायब हो जाए, और आप अगर उनकी रिपोर्ट लिखाने थाने में जाएं और आपसे ये बोला जाए कि अरे वो कहीं चली गई होगी, किसी के साथ भाग गई होंगी, खुद ही वापस आ जाएंगी, सोचिए दोस्तों ऐसी सिचुएशन में आपके ऊपर क्या बीतेगी। जाहिर सी बात है आपका वहीं पे पारा गर्म हो जाएगा और आप क्रोध से आग बबूले हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों इनके परिवार के साथ इसी तरह की प्रताड़ना पुलिस भी करती रही। और यहाँ पे दोस्तों एक सबसे शॉकिंग न्यूज निकल के ये आ रही है कि भिवानी जिले के दोस्तों पुलिस दावा कर रही है कि लाश के पास उनको एक सुसाइड नोट मिला था, जिसको कि परिवार वालों ने पूरी तरीके से खारिज और गलत साबित कर दिया, क्योंकि उसमें इंग्लिश में सुसाइड नोट्स लिखे थे और परिवार वालों ने बोला था कि मनीषा जो है इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं लिख पाती थी। अब यहाँ पर दोस्तों कई चीजें सामने निकल के आती हैं। क्या ये वाकई में एक मर्डर था? क्या मर्डर के लिए पूरी तरीके से साजिश की गई थी, या तो इसमें कुछ और ही मामला था, कुछ ऐसे बड़े हाथ शामिल थे इसके पीछे जिनको प्रशासन बचा रही है? आइए पूरी चीजें आज की वीडियो में विस्तार पूर्वक समझते हैं। क्या है पूरा मामला, किन किन चीज़ों को यहाँ पे पुलिस ने इकट्ठा किया है, क्या कड़ियों को जोड़ा है, और आगे क्या चीज़ें मिसिंग है जो आपसे छुपाई जा रही हैं। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। कहीं ना कहीं दोस्तों इस घटना ने पूरे हरियाणा को, क्या पूरे देश को हिला के रख दिया है, और बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। छात्र संगठन, ग्रामीण लोग सड़कों पे उतर आए हैं और पूरी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे अगर आप लोग जाके देखेंगे तो जस्टिस फॉर मनीषा पूरी तरीके से ट्रेंड कर रहा है, और यहाँ पे लोग उनकी जस्टिस के लिए मांग उठा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखें तो दोस्तों बदरा शहर में शाम को 4 से 6 बजे तक पूरी तरीके से शटडाउन किया गया है।
प्रोटेस्टर पूरी तरीके से यहाँ पे रेज कर रहे हैं अपनी आवाज को कि किसी प्रकार से किलर्स को सजा मिले और यहाँ पे दोस्तों मनीषा को जस्टिस मिल पाए। दोस्तों जैसा कि आप लोग इस सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं, मनीषा अपने स्कूल से निकल के, जब वो स्कूल में पढ़ा रही थी उससे निकल के ये जाती हैं एक मेडिकल कॉलेज में फॉर्म लेने। यहां से निकलते ही दोस्तों डायरेक्ट 11 अगस्त के बाद सीधा 13 अगस्त को इनका जो शव है, जो इनकी बॉडी है, वो नजदीकी खेत में दिखाई देती है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे ये समझा जा सकता है कि अगर ये स्कूल से निकली थी तो कोई जो दोस्तों इस घटना को अंजाम देना चाहता था, इनका पीछा कर रहा था, पहले से ही वहां पे नजर गड़ा के बैठा हुआ था और वो पूरे प्लान में थे कि जैसे ही ये वहां से निकल के फॉर्म लेने जाएगी इसको वहीं पे दबोच लेंगे। क्योंकि दोस्तों उनको पहले से इस चीज के बारे में पता था कि ये स्कूल से निकल के वहां पे दोस्तों फॉर्म लेने जाएंगी। ये पॉइंट सबसे ज्यादा हमको दोस्तों यहाँ पे इस बात को एहसास दिलाता है कि जो भी आरोपी थे वो मनीषा से बहुत ही ज्यादा दोस्तों अटैच्ड थे और एक एक चीज की खबर उनको पहले से पता थी कि कहां पे जाके ये अगला मूवमेंट क्या करने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट देखें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मनीषा की फैमिली पूरी तरीके से धरना पे बैठ चुकी है और यहाँ पे पिछले 3 दिनों से लगातार धरना चल रहा है। उन्होंने उसकी बॉडी को कलेक्ट करने से मना कर दिया है कि जब तक इसके आरोपी अरेस्ट नहीं होते हैं बॉडी को जलाया नहीं जाएगा, उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ मनीषा के जो फादर हैं संजय, उन्होंने पुलिस पे साफ साफ ये आरोप लगाया है कि जब वो रिपोर्ट दर्ज कराने गए थे 11 अगस्त को कि उनकी बेटी लापता हो गई है, तब पुलिस वालों ने उनकी कंप्लेंट लिखने से मना कर दिया था और उसके बदले ये कहा था कि लड़की कहीं भाग गई होगी, वो खुद ही 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। दोस्तों इस तरह की बातें काफी ज्यादा निराश करते हैं, काफी ज्यादा मन में एक आक्रोश पैदा करती हैं, चाहे वो आपकी बात हो, चाहे वो किसी भी इंडियन सिटीजन की बात हो। अगर महिला के साथ ऐसी चीजें हो रही हैं और आप अगर उसके फेवर में जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाने जाते हैं और वहां पे इन चीजों के बारे में बोल दिया जाता है कि लड़की कहीं भाग गई होगी, अपने आप चल के वो वापस आ जाएगी, ऐसी कंडीशन में किसका खून नहीं खौलेगा। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के जो सीएम है नायाब सिंह सैनी, उन्होंने तुरंत ही एक ऑर्डर लेटर लिखा एसपी मनबीर सिंह को और उनका ट्रांसफर कर दिया। उनकी जगह पे सुमित कुमार इनके प्लेस में अपॉइंट हो गए हैं एज अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और अब वो सीबीआई के साथ मिलकर इस मामले की पूरी जांच कर रहे हैं। हालांकि खबरें लिंक हो रही हैं इस मामले को लॉरेंस बिश्नोई से टारगेट किया जा रहा है कि जो भी दोस्तों यहाँ पे बिश्नोई गैंग थी कहीं ना कहीं उसका भी इसमें हाथ था, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह ने भी इस मामले में काफी ज्यादा हस्तक्षेप किया था, जिसने इस मामले को और भी जटिल बना दिया है। पुलिस की विफलता और जनता के अविश्वास ने सीबीआई के लिए इस मामले के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती सामने लाके रख दी है। हमारे इंडिया में ऐसे केसेस लगातार निकल के सामने आते रहते हैं, चाहे वो दोस्तों मनीषा की बात हो, चाहे निर्भया कांड की बात हो, चाहे वो दोस्तों मेडिकल कॉलेज कोलकाता की बात क्यों ना हो। यहाँ पे हमको इस चीज को बार बार फेस करना पड़ता है। हम इस चीज को समझ पाते हैं कि भारत में कानून व्यवस्था आज भी चरमराई हुई है, किसी के अंदर कानून का खौफ नहीं है। लगातार रेप हो रहे हैं, लगातार यहाँ पे दोस्तों मर्डर हो रहे हैं, मार के काट के किसी भी तरीके से लोग किसी को ड्रम में भर रहे हैं, किसी को फ्रिज में भर रहे हैं और ये केसेस घटने के बजाय दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है और किस तरीके से हम इन चीज़ों से उबर सकते हैं? गवर्नमेंट ऐसे क्या एक्शंस ले कि इन चीज़ों को यहाँ पे कम किया जा सके? दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली चीज हमारे कानून में कोई ऐसे सख्त नियम नहीं बनाए गए हैं कि आरोपी को पकड़ने के बाद, आरोपी को आइडेंटिफाई करने के बाद उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। क्योंकि दोस्तों आरोपी भी जानते हैं कि अगर हमने आज रेप किया है, मर्डर किया है, तो कुछ ना कुछ हम साल 1.5 साल में कहीं ना कहीं से छूट जाएंगे और जैसे ही मामला दबेगा फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। और ये दोस्तों हमारे भारत देश में ये बहुत आम चीज है। कोई भी चीज होती है महीने 1.5 महीने तक उसका जो गर्मजोशी का माहौल रहता है वो रहता है, उसके बाद जहां मामला शांत हुआ लोग भूल जाते हैं, अपने अपने रोजमर्रा के काम में लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी चीज को स्ट्रिक्टली अगर फॉलो किया जाए, आरोपियों को सजा मिले, सजा मिलने के साथ साथ उनको सीधा अगर आइडेंटिफाई किया जाए कि हाँ जिस पर्सन ने इस कांड को अंजाम दिया है उसको सीधा यहाँ पे फांसी की सजा दी जाए और इसको टेलीकास्ट किया जाए ताकि अपराधियों के मन में डर बैठे कि हाँ अगर हमने कुछ ऐसा किया तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। कहीं ना कहीं दोस्तों यूएई जैसे कंट्री में, अरब जैसे कंट्री में ऐसे अपराध बहुत ही निम्न होते हैं, निम्न क्या ना के बराबर होते हैं, क्योंकि वहाँ का जो कानून है इतना ज़्यादा हार्ड है, इतना ज़्यादा कठिन है कि लोग ऐसे अपराध करने से डरते हैं, ऐसा सोचने से भी वो डरते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे भारत देश में इन चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा कमी है। साथ ही साथ भारत जैसे देश में यहाँ पे पुलिस प्रशासन अपनी छवि खुद ही खराब कर रही है, उसकी जो इमेज है वो काफ़ी ना
पुलिस की जो इमेज है वो कहीं ना कहीं से खुद ही ऐसे दूषित कर दी गई है कि पुलिस वाले ही क्या ही कर लेंगे, अंडर द टेबल अगर कुछ इनको पकड़ाया जाएगा तो कहीं ना कहीं से वो बात को दबा देंगे। और ये मामले हमको हमेशा देखने को मिले हैं, कोई विधायक का लड़का है, कोई सांसद का लड़का है, कोई मंत्री का भतीजा है, अगर वो कोई ऐसे केसेस करते हैं तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, होती भी है तो वो छूट के चले आते हैं बाहर, कोई बहुत बड़ा केस या चार्ज उन पे नहीं लगता है। आप लोग इस केस को लेके आप लोग इस केस को किस नजरिए से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि मनीषा के मर्डर केस में किसका हाथ हो सकता है? मनीषा के मर्डर केस में क्या चीजें सामने आई हैं और आप इसको किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं, चैनल पे आप लोग पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है देश हित के लिए, आवाज उठाने के लिए यहाँ पे आपको मिलती रहेगी।